ओके गाइस, तो अगर आप लोगों के पास भी घर में पिक्सल के कोई ओल्ड मॉडेम पड़े हुए हैं जो कि मतलब आप लोगों को किसी भी यूज में नहीं है, मेरे पास भी मतलब ये कुछ पड़े हुए हैं, दो तीन मॉडेम मेरे पास पिक्सल के पड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग इन मॉडेम्स को जो है वो एज ए रूटर की तरह कन्फिगर मतलब रूटर बनाना चाह रहे हो, रूटर की तरह यूज़ करना चाह रहे हो, टीपी लिंक का रूटर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग मतलब किसी से वायर लेके तो आगे इंटरनेट को शेयर करते हो। तो जैसे जो पिक्सल का मॉडेम होता है, इसमें जैसे आप लोग मतलब डीएसएल की केबल लगाते हो और उसके बाद इसमें इंटरनेट चलता है, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग इनको राउटर के जितने भी मतलब मॉडेम पड़े हुए हैं, आप लोगों को मार्केट से राउटर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास पिक्सल के मॉडेम पड़े हुए हैं तो आप लोग इन्हीं को जो है वो राउटर बना के तो इनसे इंटरनेट को आगे शेयर कर सकते हो, या फिर जिस पर्पज़ के लिए भी आप लोग शेयर करना चाहो आप लोग कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताना है जिसकी मदद से आप लोग अपने जितने भी पिक्सल के मॉडेम्स हैं उनको आप लोग एज ए टीपी लिंक राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप लोग इस बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देना है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल hamzalitech को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल को भी जरूर दबा लीजिए ताकि आप लोगों को हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर हमारे चैनल के नीचे ठीक नीचे जो आप लोगों को एक और चैनल जिसका नाम है सीख नॉलेज, इसका भी आप लोग को मतलब यहाँ पर इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मतलब मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारी एक सिस्टर का चैनल जो कि वज़ाइफ के रिलेटेड वीडियोज़ डालती है अपने चैनल के ऊपर, और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ होती हैं और रेगुलर वीडियोज़ आती हैं इनके चैनल के ऊपर। तो आप लोग इनके चैनल को भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनकी भी हौसला अफजाई जो हो जाए। तो गाइज़, यहाँ पर आप लोगों ने उस मॉडेम को जो जिसको आप लोग मतलब रूटर के पर कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, आप लोगों ने इसको सिंपली यहाँ पर कनेक्ट कर लेना अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट वायर के थ्रू, वायरलेस के थ्रू आप लोगों ने कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को भी वहाँ पर फिर कॉन्फ़िगर करते वक्त चाहो कोई प्रॉब्लम पेश आए, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर अपने मतलब दोनों मेरे पास दो मॉडेम चाहो यहाँ पर कनेक्ट हैं, ठीक है। एक मेन जिसमें मेरा इंटरनेट चल रहा है और दूसरा जो है वो मेरा जिसको मैं एज ए राउटर कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो मैंने वायर के थ्रू कनेक्ट किया हो इसका IP मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ जी। इसका IP है जी 1 की सीरीज़ में, यानी कि देखिए 1.1 है, 1.2 है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास वायरलेस के थ्रू कनेक्ट है ये मेरा मेन मॉडेम है जिसमें मेरा इंटरनेट चल रहा है, तो इसका IP है 10 की सीरीज़ में, ठीक है। अब हमने जो 1 की सीरीज़ में हमारे पास मॉडेम लगा हुआ है, हमने उसको चाहे वो एज ए राउटर कॉन्फ़िगर करना है। तो हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, यहाँ पर वेब ब्राउज़र में मैं उसका IP डालता हूँ 1.1 और इसको यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों से यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो आप लोगों ने एडवांस सेटिंग में जाना है। तो ये काफ़ी मतलब ओल्ड मॉडेम है, 150D है जिसको मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों के पास में भी कोई और मॉडेम हो तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो वो सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग सबकी सेम ही होगी, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करना है जो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास में भी जो वो डिफरेंट कोई मॉडेम हो पिक्सल का, तो अब आप लोग मुझे बाद में बोलो जी हमें तो हमारे पास तो कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कॉन्फ़िगर नहीं भी हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आप लोगों को ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो अब यहाँ पर जो भी मॉडेम है आप लोगों के पास मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। PTCL का जो भी मॉडेम है, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर जस्ट आना है एडवांस सेटअप में। सबसे पहले जो आप लोगों ने स्टेप करना है, ठीक है, स्टेप 1 आप लोगों को ये कि आप लोगों ने एडवांस सेटअप में आ जाना है। एडवांस सेटअप में आप लोग आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कनेक्शन मोड का आप लोगों को बटन नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है आप लोगों ने। यहाँ पर आप लोगों को मतलब मोड है दो इसके, ठीक है, एक DSL मोड है और एक ईथरनेट का मोड है। अब ईथरनेट के मोड में जस्ट ये आप लोगों को मतलब इसको एज ए राउटर कॉन्फ़िगर कर सकोगे, ठीक है। इस DSL के मोड में जस्ट आप लोग इसको DSL के ऊपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर इथरनेट का मोड सेलेक्ट करते हो तो आप लोग इसको मतलब वायर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो, जो शेयरिंग के लिए वायर यूज़ होती है, कैट 6 की हो गई, ठीक है, RJ45 कनेक्टर वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों की जो मेन सेटिंग है वो यहाँ पर नहीं है, जस्ट आप लोग यहाँ पर वैन सर्विसेज में जाते हो, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ATM इंटरफेस और यहाँ पर कनेक्शन सेटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने कनेक्शन मोड में जाना है और यहाँ पर ईथरनेट मोड को सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तो आप लोगों का पहला स्टेप जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि आप लोगों ने दोबारा एडवांस सेटअप में जाना है। कनेक्शन मोड में तो आप लोगों ने यहाँ पर इंटरनेट मोड को सेट कर लिया। अब आप लोगों ने यहाँ पर वैन सर्विस में जाना है, तो आप लोगों को यहाँ पर ETH इंटरफेस नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पहले आप लोगों को ATM इंटरफेस नजर आ रहा था, ठीक है। अब जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर कनेक्शन मोड को ईथरनेट मोड किया तो आप लोगों को यहाँ पर ETH का इंटरफेस जो देखने को मिल रहा है। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करोगे तो अब आपने यहाँ पर जो सेटिंग है इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर बता रहा है जी नोट, ठीक है, ETH 0 जो है वो मतलब यहाँ पर LAN 1 केबल
वाला जो आप लोग के मॉडेम के बैक साइड पे जो पोर्ट्स बनी होती है ये उनका आप लोगों को बता रहा है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर ETH0 को सिलेक्ट करते हो तो मतलब वो आपकी लैन की 1 की पोर्ट है, ETH1 जो है वो लैन की 2 की पोर्ट है, ETH2 जो है वो 3 वाली पोर्ट है और ETH3 जो है वो 4 वाली पोर्ट है। अब आप लोगों को यहाँ पर वो सारी की सारी जो देखने को मिल रही हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर वो पोर्ट कन्फिगर करनी है, मतलब जिसमें आप लोग अपनी इंटरनेट की केबल लगाओ तो इंटरनेट जो है वो चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर 0 को सेलेक्ट करते हैं, ETH0 को, जो कि हमारी लैन 1 की पोर्ट होगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अप्लाई एंड सेव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अप्लाई एंड सेव करूँगा तो अब ये हमारा रूटर जो है वो मॉडेम जो है सॉरी एज ए रूटर कन्फिगर हो चुका है। अब हम लोगों ने इसमें जो है डायरेक्ट एक केबल लगानी है और उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बता दूँ कि इसका IP जो है वो 1.1 है और आप लोगों को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं इसको अपने मतलब मेन मॉडेम से इसके मॉडेम की बैक साइड पे जो है वो लैन 1 में इसकी केबल लगाता हूँ और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि इंटरनेट चलता है कि नहीं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जस्ट आप लोगों ने ये कनेक्शन मोड में जाके एक ईथरनेट केबल कर लिया, ठीक है। वैन सर्विस में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ETH का इंटरफेस भी ऐड कर दिया। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो ये है कि आप लोगों ने कनेक्शन सेटिंग में जाना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कनेक्शन सेटिंग में जाके आप लोगों ने वाइड एरिया नेटवर्क वैन सर्विस सेटअप आप लोगों ने यहाँ पर करना है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर इस मॉडेम को जो है वो कन्फिगर करना है एज ए राउटर के तौर पर, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर PP ओवर इंटरनेट पे करोगे तो मतलब आप लोग को कोई ना कोई यूजर नेम वगैरह डालना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग के इस मॉडेम के ऊपर जो इंटरनेट की एक्सेस को मिलेगी, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग को कोई यूजर नेम और पासवर्ड लगाओगे तो आप लोगों ने यहाँ पर मतलब हम लोगों ने इसको शेयरिंग पर्पज के लिए यूज़ करना है, मतलब एज ए राउटर के तौर पर यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पर IP ओवर इंटरनेट पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये एक मतलब ऑटो IP लेगा हमारे मेन मॉडेम से और यहाँ पर इसको इंटरनेट की एक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। कुछ भी सेटिंग को आप लोगों ने यहाँ पर नहीं छेड़ना, जस्ट आप लोगों ने नेक्स्ट करते जाना है और आप लोगों ने यहाँ पर फाइनली अप्लाई एंड सेव कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग अप्लाई एंड सेव कर दोगे तो अब आपका ये मॉडेम जो है वो एज ए राउटर सक्सेसफुली कन्फिगर हो चुका है। अब आप लोग इसको रिफ्रेश करें तो इसके ऊपर आप लोगों को इंटरनेट की एक्सेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो गाइस कि आप लोगों के पास प्राइमरी DNS सर्वर जो वो आ चुका है, जो कि हमारे मेन रूटर यानी कि जिसका IP मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया था 10.1 है। तो इसने वहाँ से जो वो IP उसका ले लिया DNS सर्वर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे इसने यहाँ पर ले लिया है। अब आप लोगों को इसके ऊपर जो वो इंटरनेट की एक्सेस जो वो देखने को मिल जाएगी। आप लोग कोई भी ब्राउजिंग अगर यहाँ पर करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। जैसे सिंपली यहाँ पर एड्रेस बार में गूगल टाइप करो तो आप लोग के पास गूगल ओपन हो रहा है, कोई भी चीज़ ओपन करो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो गाइस ऐसे ही आप लोग अपने किसी भी पिक्सल के मॉडेम को एज ए राउटर आसानी जो है वो कन्फिगर कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लगी हो कि आप लोग अपने किसी भी मॉडेम को एज ए राउटर के जो कैसे कन्फिगर कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं चैनल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।